वेलकम टू एमएससी क्लास। आज की इस वीडियो में देखेंगे साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो देखिए विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो जो होता है CaOCl2। क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है एल्केन का सामान्य सूत्र बताएं। कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। देखिए दोस्त, आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, या ये भी तो पूछा जा सकता है कि इसमें जो बॉन्ड है वो कितने बनेंगे। तो देखिए हम आपको एक एक करके सवाल का आंसर देते हैं। देखिए जो एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, फिर से मेरी बात सुनिए, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसमें जो बॉन्ड बनेंगे वो एक बनेंगे। सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखिए हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बना होता है। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो एकल बंधन बनाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो द्वि या त्रिबंधन बनाते हैं। तो देखिए एल्केन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि ये एकल बंधन बनाता है और इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2। अब देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। देखिए नाम जो है थोड़ा सा क्या है, सेम लगता है, मगर आप ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। ये एल्केन है, ये एल्कीन है। देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। ये द्विबंधन बनाएगा। मेरी बात सुनिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है और ये द्विबंधन बनाएगा और ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। इससे पहले जो देखे थे एल्केन वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता था, परंतु ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा और कितने बंधन बनाएगा? दो बंधन बनाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n। CnH2n। एल्केन का सूत्र होगा CnH2n+2, जबकि एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया है एल्काइन का सामान्य सूत्र बताएं। कहीं कहीं एल्काइन की जगह एल्काइंस लिखा रहता है, उसका सामान्य सूत्र बताएं। देखिए ये भी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2। फिर से सुनिए, एल्काइंस का समान सूत्र होता है CnH2n-2 और ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो एकल बंधन बनाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो द्विबंधन और त्रिबंधन बनाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन आता था उसका सामान्य सूत्र था CnH2n+2 और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइंस आता था। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पांचवा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं? अब देखिए ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला नहीं पूछा, ये पूछ दिया है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं। तो ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। मेरी बात सुनिएगा, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6। उसमें पूछ रहा है, देखिए C6H12O6। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु है। तो देखिए कार्बन के कितने अणु है? 6 अणु है। देखिए 6 अणु लिखा हुआ है। आपसे यही पूछ देता कि हाइड्रोजन के कितने अणु है,
तो 12 अणु है, और ऑक्सीजन के पूछ देता है तो कितना अणु होता है, 6 अणु होता है। इस प्रकार आप अगर सूत्र याद करते हैं तो उसमें अणुओं की संख्या भी क्या पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कोष का इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या होता है 2n²। किसी भी कोष का इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या होता है 2n²। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है। देखिए संगमरमर छोड़कर ये भी पूछ सकता है, चौक का सूत्र बताएं, खड़िया का सूत्र बताएं। देखिए संगमरमर, चौक, खड़िया, ये तीनों का सूत्र CaCO3 होता है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, संगमरमर पूछ दे, चौक पूछ दे, खड़िया पूछ दे, ये तीनों का सूत्र CaCO3 होता है। ठीक मेरे दोस्त, अगला देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिएगा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, जो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3 × 10H2O। फिर से सुनिएगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो Na2CO3 × 10H2O। यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो देखिए 10 अणु मौजूद होते हैं। कितने अणु, 10 अणु मौजूद होते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। आपसे एक सवाल और पूछता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताएं, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, तो आपसे प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक पूछा जा सकता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताएं, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इससे पहले देखे थे धोबिया सोडा, और इसी को कहते हैं धोने वाला सोडा। तो क्या होता है Na2CO3 × 10H2O, और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaHCO3। देखिए आगे देखिए कह रहा है, बिन बुझा हुआ चूना का सूत्र बताएं। बिन बुझा हुआ चूना का सूत्र बताएं, तो बिन बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। देखिए बिन बुझा हुआ चूना को कली चूना भी बोला जाता है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, बिन बुझा हुआ चूना को कली चूना भी बोला जाता है। ठीक, तो बिन बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा CaO, और बिन बुझा हुआ चूना को क्या बोलेंगे हम, कली चूना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है बुझा हुआ चूना। देखिए ये बिन बुझा हुआ चूना था, और यहाँ जो है बुझा हुआ चूना है। अब देखिए बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, बिन बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। फिर देखिए दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं, और आगे आने की संभावना भी इनकी क्या है, ज्यादा है। तो ये सब क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको साइंस का वीडियो इसी तरह मैं लाला के कंटेंट दूंगा, और आपको ये जरूर हर एक क्वेश्चन नहीं, मगर जितना, जैसे हर एक क्वेश्चन का अगर ज्यादा लॉन्ग करूंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा जरूर सब क्वेश्चन का डिटेल्स जरूर बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।